हेलो दोस्तों, आज हम शुरू कर रहे हैं लेजेंडरी एनिमे टोक्यो गूल का सीजन 1। क्योंकि इसकी कहानी काफी गहरी है, इसलिए आज हम देखेंगे एपिसोड 1 का पार्ट 1। बिना किसी देरी के चलिए कहानी शुरू करते हैं। टोक्यो की इन चमकती सड़कों के पीछे एक ऐसा खौफनाक सच छिपा है जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। टीवी पर हर जगह एक ही खबर है, शहर में गूल का हमला हुआ है और लोगों को सावधान रहने की सलाह दी जा रही है। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपका ये जानना जरूरी है कि आखिर ये गूल क्या बला है। ये दिखने में तो बिल्कुल हमारी तरह इंसान ही लगते हैं, लेकिन असल में ये शिकारी है। ये हमारी तरह दाल चावल या बर्गर नहीं खा सकते। इन्हें जिंदा रहने के लिए सिर्फ एक ही चीज चाहिए और वो है इंसानों का मांस। तभी सीन शिफ्ट होता है और अंधेरे में हमें एक भयानक मंजर दिखता है। एक फीमेल गूल बड़ी बेरहमी से एक इंसान को खा रही है। उसकी भूख इतनी ज्यादा है कि उस खून और मांस के अलावा कुछ नहीं सूझ रहा। अगले ही पल वो गूल एक ऊंचे टावर पर खड़ी होकर नीचे शहर की ओर देख रही है। उसकी लाल आंखें अपने अगले शिकार की तलाश में है। मगर सवाल ये है कि इस बार उसकी इन खौफनाक आंखों का निशाना कौन बनेगा। अगली सुबह हम मिलते हैं कनेकी से, जो एक सीधा साधा कॉलेज स्टूडेंट है। वो अपने सबसे अच्छे दोस्त हाइडेक के साथ एक कॉफी शॉप में बैठा है। दोनों अपनी मस्ती में डूबे हैं और कनेकी यूसु उस लड़की के बारे में बता रहा है जिसे वो पसंद करता है। तभी वहां उसी लड़की की एंट्री होती है जिसका नाम है रीजे। कनेकी उसे देखते ही रह जाता है। हिम्मत जुटाकर कनेकी उससे बात करना शुरू करता है। दोनों को पता चलता है कि उन दोनों की किताबों की पसंद एक जैसी है। इसी बातचीत के दौरान कनेकी उस डेट पर जाने के लिए पूछता है और रीजे मुस्कुराते हुए मान जाती है। शाम को दोनों मिलते हैं और अपनी डेट एंजॉय करते हैं। कनेकी बहुत खुश है कि उससे अपनी मनपसंद लड़की के साथ वक्त बिताने का मौका मिला। लेकिन जैसे जैसे रात होती है, रीजे कहती है कि शहर में गूल के हमले बहुत बढ़ गए हैं। मुझे अकेले अपने घर जाने में बहुत डर लग रहा है। कनेकी उसकी परेशानी समझता है और एक अच्छा इंसान होने के नाते उसे उसके घर तक सुरक्षित छोड़ देने का फैसला करता है। दोनों बातें करते हुए आगे बढ़ रहे थे, तभी रिजे नामक वो लड़की एक सुनसान और अंधेरे रास्ते की तरफ इशारा करती है और कहती है कि उसका घर इसी तरफ है। कनेकी बिना कुछ सोचे उससे के साथ उस वीरन रास्ते पर चल पड़ता है। तभी रिजे रुक जाती है, जैसे वो कनेकी से कुछ कहना चाहती हो। कनेकी को लगता है कि शायद यही सही मौका है। वो बड़े प्यार से रिजे से अपनी दिल की बात कहता है और पूछता है कि क्या वो उसकी गर्लफ्रेंड बनेगी। अगले ही पल रिजे कनेकी को गले लगा लेती है। कनेकी की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। उसको लगता है कि उसका प्यार मुकम्मल हो गया, लेकिन ये खुशी सिर्फ कुछ पालों की थी। अचानक कनेकी के चेहरे का रंग उड़ जाता है और उसकी आंखों में खौफ छा जाता है। उसको महसूस होता है कि रिजे उसको प्यार नहीं कर रही, बल्कि उसके कंधे को बड़ी बेरहमी से छाबा रही है। कनेकी दर्द से तड़प उठता है जब वो देखता है कि रिजे ने उसके शरीर का एक हिस्सा काट कर खा लिया है। वो जिसे अपनी महबूबा समझ रहा था, वो दरअसल एक भूखी और खूंखार गूल थी। कनेकी अब उस अंधेरी रात में अपनी जान बचाने के लिए तड़प रहा था। अगले ही पल रिजे नामक वो लड़की अपने असली और खौफनाक गूल रूप में आ जाती है और उसके शरीर से खतरनाक कगुने निकल आते हैं। कनेकी ये मंजर देखकर बुरी तरह डर जाता है और अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने लगता है। रिजे हंसते हुए उसको फॉलो करती है और चिल्लाकर कहती है, मुझसे बचकर कहां जाओगे? तुम तो मेरा आज का सबसे लजीज खाना हो। कनेकी भागते भागते एक सुनसान कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंच जाता है, लेकिन वो हिंसक और बेरहम गूल वहां भी उसका पीछा नहीं छोड़। वो कनेकी को एक कोने में घेर लेती है और कहती है, बेचारे कनेकी, तुम मेरे हाथ से नहीं बच सकते। इसके बाद रिजे बिना किसी रहम के कनेकी पर हमला करना शुरू करती है। वो उसको इतनी बुरी तरह जख्मी कर देती है कि कनेकी के शरीर के अंदरूनी ऑर्गन्स तक तबाह हो जाते हैं। कनेकी खून से लथपथ जमीन पर पड़ा अपनी आखिरी सांस से गिन रहा था। रिजे अब कनेकी को खत्म करने के लिए अपना आखिरी वार करने ही वाली थी। कनेकी अपनी आंखें बैंड कर चुका था। उसको लगा कि अब सब खत्म हो गया, लेकिन तभी अचानक एक जोरदार धमाका होता है। कंस्ट्रक्शन साइट से लोहे के भारी भरकम बीम्स सीधे रिजे के ऊपर गिर जाते हैं। रिजे उस भारी मलबे के नीचे दब जाती है और उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है।
बुरी तरह घायल कनेकी को फौरन हॉस्पिटल ले जाया जाता है। कनेकी के शरीर के अंदरूनी ऑर्गन्स पूरी तरह से खराब हो चुके थे। डॉक्टर कानो के पास कनेकी को बचाने का कोई और रास्ता नहीं बचा। वक्त बहुत कम था और कनेकी की सांसें रुक रही थी। हार मानकर डॉक्टर कानो एक ऐसा फैसला लेते हैं जो मेडिकल साइंस के खिलाफ था। डॉक्टर ने फैसला किया कि वो मरी हुई रिजे के स्वस्थ यानी उसके ऑर्गन्स निकालेंगे और उन्हें कनेकी के शरीर में ट्रांसप्लांट कर देंगे। डॉक्टर को लगा कि शायद इसी तरह कनेकी की जान बचाई जा सकती है। वो ये नहीं जानते थे कि रिजे एक गूल थी। सर्जरी कामयाब तो हो जाती है और कनेकी की जान बच जाती है, लेकिन जब कुछ दिनों बाद उसको होश आता है तो उसको अपनी बॉडी में कुछ बहुत ही अजीब महसूस होने लगता है। उसको लगता है जैसे वो अब वो पुराना कनेकी नहीं रहा। अगर आप टोक्यो घूल के आगे के एपिसोड्स और कानेकी की इस कहानी को पूरा देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। अगला हिस्सा बहुत जल्द आने वाला है, तब तक अपना ख्याल रखें।